हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न ग्रो आशीष में। कल हम लोगों ने साइंस का सेट देखा था। आज फिर हम लोग साइंस के ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आपके रेलवे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे करंट अफेयर्स के भी जनवरी, फेब, मार्च एंड अप्रैल मंथ के वीडियोस अपलोडेड हैं। सो आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अभी रेलवे के अपकमिंग एग्ज़ाम को लेकर के यहाँ जीके, जीएस और साइंस के वीडियोस आप लोगों के लिए लाए जा रहे हैं। सो जो कोई भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो बेल आइकन दबा दें, ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका आपको नोटिफिकेशन चला जाए। और हाँ गाइज़, अगर आपको हमारा मेहनत और कंटेंट अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करिए। और आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बताइए, तो उस टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगा। या अगर कोई साउंड प्रॉब्लम आ रहा है या कहीं कोई क्वेश्चन में किसी चीज़ में अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करिए, उसका समाधान तुरंत हो जाएगा। ठीक है। और गाइज़, ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न ग्रो आशीष। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है। और हाँ गाइस, आप बहुत लोगों का था कि नहीं हिंदी में होना चाहिए, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो देखिए, हम लोग बाइलिंगुअल भी करा रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और हिंदी में भी कराएंगे। ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप आराम से पूरा वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसमें हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, नहीं तो कोई एक आप लोग के लिए हिंदी में ही आएगा। ठीक है, नहीं तो ये बाइलिंगुअल रहेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स का रोग होता है? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन बी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, और आपको पता है विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। ठीक है, विटामिन सी का से कौन रोग होता है? तो वो स्कर्वी होता है। ठीक है, विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी बताइए फर्दर, वो 8 पार्ट में है, B1 B2 ऐसे करके वो B12 तक है। ठीक है, और सबका लिए एक सेपरेट आपको एक दिन विटामिन के टॉपिक पे भी वीडियो लेकर के आ जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए कार्ल सीले, ऑप्शन बी हुक, ऑप्शन सी विलियम्स या ऑप्शन डी विजन वर्क। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्ल सीले। ऑक्सीजन की खोज कार्ल सीले द्वारा की गई थी। ठीक है, हु इन्वेंटेड ऑक्सीजन? तो कार्ल सीले। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओजोन में होती है नंबर ए ऑक्सीजन ओनली, नंबर बी ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, नंबर सी हाइड्रोजन एंड कार्बन, या डी ऑक्सीजन एंड कार्बन। देखिए, ओजोन में क्या होता है? ओजोन में तो पता ही है कि बस ऑक्सीजन ही होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन ओनली। ओजोन में बस ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ना ऑक्सीजन नाइट्रोजन, नहीं हाइड्रोजन कार्बन नहीं, और ऑक्सीजन कार्बन भी नहीं। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। तो
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताना है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? ऑप्शन ए एडवर्ड टेलर, ऑप्शन बी सैमुअल कोहेन, ऑप्शन सी रॉबर्ट ओपेनहाइमर या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देखिए, जो हाइड्रोजन बम है ना, उसको एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर के द्वारा विकसित किया गया था। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए बढ़ते हैं अब आप अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? ऑप्शन ए एसी, ऑप्शन बी डीसी, ऑप्शन सी एसी और डीसी दोनों पर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ट्रांसफार्मर जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एसी पर कार्य करता है। ठीक है, डीसी एसी डीसी दोनों पर या इनमें से कोई नहीं होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा एसी। ट्रांसफार्मर एसी पर काम करता है, एसी पर कार्य करता है। ठीक है, किस पर कार्य करता है? तो ये एसी पर कार्य करता है। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर ऑप्शन ए एसी पर कार्य करता है। तो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए एसी। ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देखिए, आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर के स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी प्रकार होते हैं और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी प्रकार होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी बोथ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। टाइफाइड, जिसको कि मियादी बुखार भी बोलते हैं, ये फैला है ए छूने से, बी वायु से, या सी कीट रोग वायु से, या डी दूषित पानी से। देखिए, टाइफाइड जिसको मियादी बुखार भी बोलते हैं ना, ये आपका टाइफाइड पानी से, दूषित पानी, जो पानी में जो गंदगी होता है, दूषित पानी होता है, उससे फैलता है। ठीक है, याद रखिएगा, टाइफाइड मियादी बुखार दूषित पानी से फैला है। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 विल बी ऑप्शन डी दूषित पानी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन ए रोहू एंड कतला, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक रे, ऑप्शन सी डॉग फिश, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है? स्वच्छ जल की मछलियाँ, तो स्वच्छ जल की मछलियाँ जो है ना, वो रोहू और कतला है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोहू एंड कतला। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। लीची का खाने योग्य भाग है? ऑप्शन ए बीज, ऑप्शन बी मध्य भित्ति, ऑप्शन सी भ्रूण पोस्ट, या ऑप्शन डी एरिल। बीज, सीड। ठीक है, ये बीज है। लीची का खाने योग्य भाग क्या है? तो ना तो बीज है, ना मध्य भित्ति है, मध्य भित्ति होता है। ठीक है, ना भ्रूण पोस्ट है, भ्रूण पोष। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एरिल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एरिल। लीची का खाने योग्य भाग एरिल है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। सबसे छोटा फूल? ऑप्शन ए रफलेशिया, ऑप्शन बी वुल्फिया, ऑप्शन सी चमेली, ऑप्शन डी गेंदा। अभी तक पढ़े थे कि सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है, तो पढ़ा था रफलेशिया होता है, असद कनाडा के उधर जंगलों में पाया जाता है। मगर अब पूछा है कि सबसे छोटा फूल कौन सा होता है, तो सबसे छोटा फूल होता है ऑप्शन नंबर बी वुल्फिया। ठीक है, ये याद रखिएगा, सबसे छोटा फूल होता है वुल्फिया।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग। मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन ए प्लीहा है, ऑप्शन बी वक्र होगा, नहीं वृक्क होगा, ठीक है। ऑप्शन सी मिराज है या ऑप्शन डी तंत्रिका तंत्र है। तो देखिए मलेरिया से प्रभावित होता है ना, वो प्लीहा होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, वो हो जाएगा ऑप्शन ए प्लीहा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस रोग की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? बीसीजी बैसिलस कैलमेटिक यूरिन। ऑप्शन ए टीबी के लिए, ऑप्शन बी पोलियो के लिए, ऑप्शन सी मलेरिया के लिए या ऑप्शन डी चेचक के लिए। बताना है कि किस रोग की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी बैसिलस कैलमेटिक यूरिन, ठीक है। और ये क्यों लगाया जाता है टीका किस रोग की रोकथाम के लिए? तो ये जो रोग है वो है टीबी, ठीक है। टीबी रोग की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। और बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो बैसिलस कैलमेटिक यूरिन, ठीक है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टीबी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, एक अश्व शक्ति बराबर है। ऑप्शन ए 746 वाट, ऑप्शन बी 346 वाट या ऑप्शन सी 740 वाट या डी इनमें से कोई नहीं। एक अश्व शक्ति जो है ना वो बराबर होता है आपका 746 वाट के, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? एक्सट्रैक्शन होता है ना एल्युमिनियम का, वही बोल रहा है कि किस अयस्क से होता है। ऑप्शन ए बॉक्साइट से, ऑप्शन बी क्लोराइड से, ऑप्शन सी हेमेटाइट से या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो एल्युमिनियम का जो एक्सट्रैक्शन होता है, निष्कर्षण होता है, वो होता है आपका बॉक्साइट से, ठीक है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइट। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, पोटैश एलम के सूत्र इकाई में जल का कितना अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 24 या ऑप्शन डी 12। बताना है कि पोटैश एलम के सूत्र इकाई में जल का कितना अनुपस्थित होता है। इसका सही जवाब देने के लिए आपको पता होना चाहिए पोटैश एलम का सूत्र। देखिए आपको बता देते हैं, इसका सूत्र होता है K2, याद रखिएगा SO4.Al2SO4 3.24H2O, ठीक है। K2SO4.Al2SO4 होल 3.24H2O। इसको अच्छे से लिख देता हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, देखिए, ठीक है। ये होता है K2SO4.Al2SO4 होल 3.24H2O। K2SO4.Al2SO4 होल 3.24H2O। तो अब यहाँ से क्लियर हो गया कि इसमें जल का कितना अणु उपस्थित है। तो जल का 24 अणु उपस्थित है, देख रहे हैं, .24H2O। 15 क्वेश्चन
था कि पोटास एलम के सूत्र इकाई में जल का कितना अनुपस्थित होता है। तो आपसे आपको पता चल गया कि पोटास एलम का सूत्र क्या है, K2SO4.Al2SO4 और इसमें जो जल का कितना अणु उपस्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी 24 अणु उपस्थित है। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 विल बी ऑप्शन नंबर सी 24। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग निम्न में से किस में नहीं किया जाता है। किस में किया जाता है नहीं पूछ रहा, किस में नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन ए गन पाउडर बनाने में, ऑप्शन बी आतिशबाजी के सामान में बनाने में, ऑप्शन सी उर्वरक के रूप में, या ऑप्शन डी मांस मछली के संरक्षण में। तो देखिए इन तीनों में किया जाता है, गन पाउडर बनाने में, आतिशबाजी के सामान बनाने में, उर्वरक के रूप में। नहीं किया जाता है तो मांस मछली के संरक्षण के रूप में। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, पीएच स्केल के बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया। ऑप्शन नंबर ए लेवोइजर, ऑप्शन बी सोरेनसन, ऑप्शन सी बार्गेलिसियस, या ऑप्शन डी जोसेफ ट्रस्ट। वैसे ये जोसेफ प्राउस्ट होना चाहिए, प्राउस्ट। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोरेनसन। पीएच स्केल, ये जो पीएच स्केल है इसके बारे में बात हो रहा है। इस पीएच स्केल के बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया, वही पूछ रहा है। तो इसके बारे में जो सबसे पहले पता लगाया था वो सोरेनसन ने ही पता लगाया था। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोरेनसन। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन एक दर्द निवारक पेन किलर दवा है। ऑप्शन ए एंटासिड, ऑप्शन बी एनाल्जेसिक, ऑप्शन सी एंटीसेप्टिक, या ऑप्शन डी एंटीबायोटिक। अब बताना है कि इसमें से कौन सा जो हो जाए वो आपका दर्द निवारक पेन किलर दवा है। तो देखिए इसमें जो पेन किलर दवा है ना वो आपका एंटासिड तो है नहीं, एंटीसेप्टिक भी है नहीं, एंटीबायोटिक भी है नहीं। एनाल्जेसिक जो है ना ये एक दर्द निवारक दवा होता है। ठीक है, पेन किलर मेडिसिन है ये एनाल्जेसिक। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एनाल्जेसिक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक दर्द निवारक। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना वो हो जाएगा एनाल्जेसिक। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 32, या ऑप्शन डी 12। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती है। कितनी अस्थियां होती है, तो 8 अस्थियां होती है, याद रखिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। ऑप्शन ए टिबिया, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी ह्यूमरस, या ऑप्शन डी फिबुला। देखिए अगर आप थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आप टिबिया, फीमर, फिबुला ये सब सुने होंगे। ठीक है, ये तीनों क्या है, मानव के पैर की हड्डी है। कौन नहीं है, तो नहीं है वो ह्यूमरस। ह्यूमरस जो है ये पैर की हड्डी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ह्यूमरस। ठीक है, तो गाइस आज जो साइंस का सेशन था वो यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप यू लाइक द वीडियो। सो दोस्तों ऐसे ही करंट अफेयर्स के, साइंस के, जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल लर्न ग्रो आशीष के साथ जुड़ जाइए। जो भी कोई न्यू है, पहली बार वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। ठीक है, तब चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।